जाति विशेष को, विशेष करके जाट जाति को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास कौन कर रहे हैं? उस पार्टी की अध्यक्ष कर रही है जिस पार्टी के लिए मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। इनके जो प्रधान हैं अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने जिस तरह की बात कही है, तो इसका मतलब है कि ये एक नीति बनाकर एक साजिश रच के और जाट जाति को बदनाम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के एक बयान ने हरियाणा की सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने भाजपा अध्यक्ष पर सीधे जाट समाज को टारगेट करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। विशेषकर इनेलो अर्चना गुप्ता के खिलाफ खासी आक्रामक नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संपत सिंह ने तो हिसार में थाने पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जाटों को टारगेट करने के लिए पहले राजकुमार सैनी को आगे किया, फिर रामचंद्र जांगड़ा, इसके बाद रामकुमार गौतम और अब उनकी प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बयान दे रही हैं। ये बीजेपी की समाज में विभाजन करने की सोची समझी साजिश प्रतीत होती है। आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खिलाफ एक शिकायत दी है। उस शिकायत में क्या कुछ है, किस लिए वो शिकायत दी गई और क्या कुछ मांग की गई है? इसी महीने की 11 तारीख को उन्होंने पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो जो हैं घूम रहे हैं। मुझे भी वीडियो देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला और भी हज़ारों लोगों ने देखा है। मेरे पास बहुत लोग आए, समाज के भी आए, दूसरे समाज के भी लिए आए, पार्टी के लोग आए, मेरे पर्सनल जो संबंध है वो लोग भी आए और सभी ने ये कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण हो रहा है और एक किस्म का अपमानित किया जा रहा है। एक जाति विशेष को, विशेष करके जाट जाति को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास कौन कर रहे हैं? उस पार्टी की अध्यक्ष कर रही है जिस पार्टी के लिए मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। उसके लिए जो है डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है जी है, उन्होंने जो ये वहाँ बोला है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में एक वर्ग विशेष के लोग और जो बिचौलिए थे, जो लुटेरे थे, जो दलाल थे, वो ही नौकरी मिलती थी, उन्हीं के बच्चों को नौकरी मिलती थी। साथ में ये भी कह दिया कि हम इनको नौकरी अब नहीं देंगे। एक तो अपमानित कर रहे हैं और दूसरा फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। काम करने का अधिकार तो सबको है, राइट टू वर्क तो सबको मिला हुआ है अधिकार, वो भी छीनने की कोशिश करें, हम इनको नौकरी नहीं देंगे। तो धारा 196, 197 और 356 विदिन ब्रैकेट 3 जो है भारतीय न्याय संहिता जो बनी अब नई, उसके अंडर जो है ये एक बहुत ही बड़ा अपराध बनता है। और अपराध बनता है इसीलिए मैंने एप्लीकेशन जो है कुछ लोगों को साथ लेकर और एसपी से मिले और उनको दरख्वास्त दी कि इसके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया जाए। देखिए, ये समाज को जो है ना इस तरह की भाषा जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे हम राजनीतिक लोग हैं, हमारा विश्वास जो है ना सब धर्मों में है, सब जातियों में है, सर्व समाज में है, लेकिन किसी जाति विशेष को इस तरह से जो है ना अपमानित करे, जलील करे और दूसरी चीज़ ये कि बिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो भाई जाट वर्सेस अदर बना के आपस में बिढ़ाना, आपस में झगड़े हो जाएं, वैमनस्य फैल जाए, अफरा तफरी मच जाए आपस के अंदर, तो इसके अंदर ये समाज के लिए भला नहीं होता। ये समाज के खिलाफ भी बोल गए किस्म का, क्योंकि समाज का ताना बाना जो तोड़ेंगे, जो सदियों से बना आ रहा है और बीजेपी पार्टी हमेशा ये करती आई है। पहले राजकुमार सैनी को तैयार कर लिया था इन्होंने, वो बहुत अपमानजनक शब्द बोलता था, और उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा को तैयार किया इन्होंने, वो इनके एमपी थे राज्यसभा के। उन्होंने बहुत मतलब नीचे स्तर की राजनीति करते हुए और बहुत जाति विशेष को और ख़ास करके जाट जाति को जो है ना बहुत अटैक किया, पर्सनल अटैक किया, जातिगत अटैक किया। और तीसरे जो थे रामकुमार गौतम, उनको तैयार कर लिया, उन्होंने बहुत अपशब्द कहे हैं। और उसके बाद जो है इनकी रेखा शर्मा थी राज्यसभा मेंबर, उसने चौधरी भजनलाल को अपमानित किया, उनके खिलाफ़ बहुत कुछ बोला है उन्होंने। और अब जो है ना इनके जो प्रधान हैं अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने जिस तरह की बात कही है, इसका मतलब है कि ये एक नीति बनाकर एक साजिश रच के और जाट जाति को बदनाम कर रहे हैं।
ये समाज के हित की बात नहीं है, सारे समाज को गाली देना है। इसलिए मैंने एसपी साहब से मिलकर कहा है कि इनके खिलाफ़ दर्ज कीजिए FIR, ताकि इनका जो है ना जीभ लंबी हो गई है, इनकी ज़बान खुल गई है, कल को न जाने पता नहीं और क्या कहेंगे। और मुझे डर है कि कहीं न कहीं नौजवान बच्चा जो नादान होता है वो कोई ऐसी गलती ना कर ले कि हमारी जाति को गालियाँ दी हैं तो कोई एक्शन ले ले। तो हम तो यही चाहते हैं कि उससे पहले जो है ना सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत इसके ऊपर FIR दर्ज करे। ये ना सोचे कि वो उनकी पार्टी के अध्यक्ष है, उनको ये सोचे कि वो अपराधी है, अपराधी घटना जो है ना उसमें वो शामिल हुई है। और उसने साथ में उसके जो ऐसे लोग जिन्होंने उनको सलाह दिया ये बयान देने के लिए, जो इन्होंने उकसाया है इसको बयान देने के लिए, वो अकेले आप ये बयान नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। ये BJP की एक साजिश है। तो साजिश है, उस साजिश को भी बेनकाब किया जाए और जितने भी दोषी हैं उसके और इसके मिला के साथ उनके खिलाफ इंक्वायरी करके और उनके खिलाफ सज़ा। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पानीपत में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पिछली हुड्डा व इनेलो सरकारों में एक विशेष वर्ग सक्रिय था, जो सुबह सुबह कलफ लगी कुर्ते पायजामे पहनकर लघु सचिवालय पहुंच जाता था। ये लोग बिचौलियों, दलालों और सेटिंग कराने का काम करते थे। जिसके बाद इनेलो ने आरोप लगाया कि अर्चना गुप्ता ने जाट समुदाय को विशेष वर्ग बताते हुए जाट समुदाय से जुड़े लोगों को लुटेरा, बिचौलिया और दलाल बताकर अपमानित किया। बहरहाल अब देखना होगा कि संपत सिंह के इस्तीफे पर हिसार पुलिस भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं। हिसार से विनोदी सैनी, पंजाब की टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।